Good morning, students. Welcome again in our science class. You are with Poonam Kaushik. Today, we will start reading of chapter 11, The Earth and its Neighbors. In this chapter, we will read about the Sun, the Earth, planets, and the solar system, satellite constellations. The Earth is one of the 8 planets orbiting the Sun. अर्थ 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है. ऑर्बिट मतलब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है. ओके, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज लाइफ. बाकी जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है हमारी अर्थ बिकॉज इट हैज लाइफ. एक अर्थ ही प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. इट हैज मैनी हेवनली नेबर्स. लेट अस नो अबाउट दैम. द सन, हेवनली नेबर्स, जो बड़े बड़े आसपास में इसके प्लैनेट्स और भी हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द सन, सन क्या है? सन इज अ स्टार. इट इज नॉट अ प्लैनेट और इसकी जो पोजीशन होती है फिक्स्ड होती है. तो सन लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन प्रेजेंट है. इट इज अ फायरसली हॉट बॉल ऑफ गैसेस. सन क्या है? एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस, मतलब उसमें से इतनी सारी गैसेस है कि वो हमें इतनी सारी हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस एक गैस का गोला है. द सन अपीयर्स सो लार्ज बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? बाकी के जो स्टार्स हैं हमें बहुत स्मॉल साइज में दिखाई देते हैं. The sun appears so large because it is the nearest star to the earth. सबसे पास वाला स्टार हमारा सन ही है, इसीलिए हमें वो लार्ज दिखाई देता है. इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ये हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. अदर स्टार्स सीम्स टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. दूसरे जो स्टार है छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं. द सन लाइक अदर स्टार्स इज अ स्फीयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि इट इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. तो सन जो है दूसरे स्टार्स की तरह एक हॉट ग्लोइंग गैस का स्फीयर है, गोला है. टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज नियरली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है आपको पता है ना. 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर जो है हमारा वाटर बॉयल करने लग जाता है. तो ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना ज्यादा सन का टेम्परेचर है सरफेस का. सन इज मैनी टाइम्स हॉटर इन द सेंटर. बीच में सन जो सेंटर है सन का वो कई ज्यादा टाइम हॉटर है. इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट. ये हमें दोनों ही चीजें देता है, हीट भी देता है एंड लाइट भी, है ना. गर्मी भी देता है और रोशनी भी. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ये हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. सन की ही जो एनर्जी है जो हर एक में एनर्जी ट्रांसफर होती है. लाइक सन के एनर्जी से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना. प्लांट्स के ऊपर हम हर्बीवोर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, अदर एनिमल्स हैं जो डिपेंड करते हैं फूड के लिए. फिर हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं. तो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन. विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. अगर सन नहीं होता तो अर्थ पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं थी. राइट नाउ द अर्थ. अर्थ इज आवर होम वर्ल्ड. अर्थ जो है हमारा होम वर्ल्ड है ना, हमारा संसार, यानी कि हमारा घर कहाँ पर है? अर्थ पे. इट इज ब्यूटीफुल प्लैनेट. यह एक बहुत सुंदर प्लैनेट है. इट हैज लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, बट इट हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस. इसके बहुत सुंदर प्लैनेट है, लैंड है. ये एक बहुत सुंदर प्लैनेट है. राइट क्या क्या है इस पे? लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, है ना. कहीं लैंड है, वाटर है, माउंटेन्स है, प्लेन है, बट इट हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस. पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था. राइट इट वॉज बोर्न अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. जब अर्थ बनी थी वो बहुत हॉट थी,
ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट, उस पर बहुत सारा डस्ट था, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट थी। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, आपको पता है ना वो स्पिन करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है अर्थ, और सन के अराउंड भी घूम रही है। तो सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से वो घूम रही थी। एज इट स्पन इट आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड, तो उसका जो बाहर वाला सरफेस है, आउटर जो सरफेस है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हो गया और वो हार्ड होता चला गया, राइट। सम गैसेस एस्केप्ड, कुछ गैसेस एस्केप्ड हो गई, इससे निकल गई, वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड, कुछ गैसेस अंदर ट्रैप्ड हो गई, ओके। एज अ रिजल्ट इट्स आउटर सरफेस बिकम हार्ड एंड हॉट, मोल्टन मटेरियल्स रिमेन इन इट्स कोर, उसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका आउटर सरफेस है वो तो हार्ड हो गया, ठीक है, एंड जो हॉट मोल्टन मटेरियल है वो अंदर कोर में रह गया। आपको पता है ना, अंदर से अर्थ हमारी काफी हॉट है और मोल्टन स्टेट में है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, काफी सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमारी लाइफ अर्थ पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा है अर्थ पे लाइफ आने, पहले तो उसको ठंडा होने में ही काफी हजारों साल, लाखों साल लग गए। The first time we got a complete view on the earth was only in 1968 when Apollo 8 astronauts flew around the moon and saw the earth. फर्स्ट टाइम जब अर्थ को कंप्लीट व्यू देखा था, अर्थ को देखा गया था, वो 1968 में, जब अपोलो 8 स्पेसशिप थी, अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट्स फ्लू अराउंड द मून एंड सॉ द अर्थ। वो अपने अपोलो 8 में एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था, जब वो मून के अराउंड फ्लू कर रहे थे, तब उन्होंने अर्थ को देखा था। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, जिसकी बाहर वाली लेयर है ना, जिस पर हम रहते हैं, राइट। तो जो ये ऐसे अगर इसको दिखाया है, तो ये वाली जो बाहर वाली जो लेयर है जिस पर हम रहते हैं, दे आर, इट इज कॉल्ड द क्रस्ट। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक्स, ये थिन लेयर है, काफी थिन है। देखो कंपेयर करेंगे अगर हम अंदर वाली लेयर से, तो उनके कंपैरिजन में काफी थिन लेयर है ये, मोस्टली सॉलिड रॉक्स से बनी है ये। इट इंक्लूड्स द सॉइल, इसमें सॉइल भी है। द मेंटल, ये मेंटल जो बीच वाली लेयर है, मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट, बिलो द क्रस्ट एंड इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। तो ये क्रस्ट के नीचे मेंटल है एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स, और ये हॉट रॉक्स से बनी है। समटाइम्स दिस हॉट लिक्विड ओजेज आउट फ्रॉम द क्रैक्स, इट इज कॉल्ड वोल्केनो। वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो ये जो हॉट लिक्विड है जो वो बाहर निकलता है, ओजेज आउट फ्रॉम द क्रैक्स, इसको हम कहते हैं वोल्केनो। एंड द हॉट मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा, और जो बाहर निकलता है मोल्टन रॉक, इसको हम क्या कहते हैं, लावा। बिलो द मेंटल, मेंटल के नीचे क्या है, कोर, कोर है ये वाला पार्ट। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। द इनर कोर इज सॉलिड, इनर जो कोर है वो सॉलिड है, वाइल आउटर कोर इज अ लिक्विड, आउटर कोर है जो वो लिक्विड है। तो ये था हमारे अर्थ की सरफेस, उसकी लेयर्स अर्थ की। नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्या है, अर्थ किस तरीके से मूवमेंट करती है, मैंने अभी आपको बताया। अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप, टॉप आपने देखा होगा ना, जो ऐसे स्पिन करता है, ऐसे फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ है स्पिन करते हैं लाइक अ टॉप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट वो स्पिन करती है। एन इमेजिनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर, ये आपको एक इमेजिनरी लाइन दिख रही है, राइट। तो ये ऐसे ऐसे स्पिन करना, ओके, ऐसे ऐसे घूमती है अर्थ, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। तो इमेजिनरी लाइन जो इसमें से पास हुई है इसके सेंटर से, एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। वन रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स 24 आवर्स, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ 24 आवर्स लेती है। रोटेशन कोज्ड डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, इन्हीं रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट, ठीक है ना। एक रोटेशन में उसको डे एंड नाइट फॉर्मेशन, एक रोटेशन में वो 24 आवर्स, तभी हमारा एक दिन 24 आवर्स का होता है। इट टेक्स 24 आवर्स in one rotation, okay. Rotation causes day and night on the earth. The part of the earth that receives sunlight, मान लो ये वाला पार्ट हमारा सन की साइड है, और वो रोटेट होके दूसरा पार्ट आ गया,
24 आवर, तो ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगाया। तो जो पार्ट सन के सामने होगा, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव्स सनलाइट हैज डे, उसमें डे होगा, वाइल अदर पार्ट्स हैज नाइट। और जो ये वाला पार्ट सन के सामने तो यहाँ डे होगा, ये वाला पार्ट जो सन से अवे है यहाँ पर क्या होगा, नाइट। जब ये घूम के स्पिन होकर ऐसे आ जाएगा रोटेट होके, तो जहां पर नाइट था वहां पर क्या हो जाएगा, डे, और जहां पर डे था वहां पर क्या हो जाएगा, नाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो रोटेशन यहां पर आपको रिवोल्यूशन दिखाया, सन के चारों तरफ घूमना, उसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। यानी कि अर्थ दो मूवमेंट कर रही है, वन इज रोटेशन एंड वन सेकंड इज रिवॉल्यूशन। यानी अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है। ऐसे घूमना, जो चारों तरफ ऐसे घूमेगा, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और ऐसे ऐसे अपने ही एक्सिस पर घूम रही है वो, यानी अर्थ ऐसे ऐसे घूमता है, राइट। तो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, रोटेशन की वजह से क्या हुआ, आपका डे एंड नाइट फॉर्मेशन हुआ है, और रिवॉल्यूशन की वजह से आपका क्या होता है, चेंजेस इन सीजन। ओके, रोटेशन तक आई थिंक आपको समझ आया है। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। यहां पर देखो एक्सिस जो है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा ये सीधी नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, ड्यू टू दिस डे एंड नाइट आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इनटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो इसी वजह से वो टिल्टेड है, तो कुछ पार्ट्स पे मतलब हमेशा ही जो डे और नाइट है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं होते 12 आवर्स में, है ना। कभी तो थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस मिलता ही है। द ओनली एक्सेप्शन इज द प्लेस नियर द इक्वेटर। सिर्फ इक्वेटर के पास ही होता है जहां पर डे और नाइट इक्वल होंगे। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा इक्वेटर के बारे में। एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को लाइन अराउंड द अर्थ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल। 2 पोल होते हैं, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है इक्वेटर, राइट। तो इक्वेटर जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ साइड में होगा वो होगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ऊपर वाला नॉर्दर्न, फिर नीचे वाला साउदर्न। द लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर हो गए, आधा आधा गोला। नॉर्थ पोल की साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल की साइड साउदर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करते हैं उसके ऑर्बिट पे। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। मैंने अभी बताया ना, जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, चक्कर लगाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। 1 मूवमेंट थी रोटेशन, जो अपने ही एक्सिस पर घूम रही है। जैसे आपका टॉप घूमता है ना अपने एक्सिस पे, ऐसे ऐसे घूमना, ऐसे और ऐसे चक्कर लगाना चारों तरफ, वो हो गया रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करती है वो, 365 एंड 1/4 डे। ये 1/4 डे, हमारा वन ईयर कितना होता है, 365 का होता है। 365 डेज होते हैं हमारे एक साल में, पर एवरी 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है ना, जिसमें 366 डेज होते हैं। तो ये जो 1/4 डे है, ये 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है, राइट। ये जो 1/4 है, 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 ईयर्स के बाद 1 डे हो जाता है काउंट, तब हमारा लीप ईयर आता है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डेज वो लेती है अर्थ। इट इज कॉल्ड अ सोलर ईयर। इसको हम कहते हैं सोलर ईयर। ओके, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस कॉज सीजन। तो इसी रिवॉल्यूशन की वजह से अर्थ की और टिल्टेड एक्सिस की वजह से सीजन बनते हैं। जो अर्थ के चारों तरफ, अर्थ जो घूमती है सन के चारों तरफ, उसकी वजह से ही सीजन्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन। जब नॉर्थ पोल सन की साइड है तो इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पर गर्मी होगी। नॉर्थ पोल है भी सन की साइड, तो वहां पर गर्मी होगी। एट द नॉर्थ पोल देयर इज सनलाइट थ्रू आउट द डे, तो पूरा दिन वहां पर सनलाइट रहती है। क्योंकि नॉर्थ साइड उस साइड है तो ज्यादा लॉन्गर डेज होंगे, सन की लाइट ज्यादा रहेगी, एंड द डेज आर लॉन्गर
ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन एज विंटर, और जो साउथ पोल होगा वो सन से दूर होता है, तो उस टाइम पर वहां पर क्या होगा, विंटर्स होगा. देर इज नॉट मच डे लाइट एट द साउथ पोल, साउथ पोल पर इतनी लाइट नहीं होती है इस टाइम, इसलिए वहां विंटर होगा. जब वेन द नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन, अब वो नॉर्थ पोल है जो टर्न हो गया है, इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न. अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे हो गया है, अब साउदर्न सन की साइड आ गया है, ठीक है. तो इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डेज शॉर्टर होंगे, नाइट्स लॉन्गर होगी. इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा. तो ये इमेजिनरी लाइन है, राइट. और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन की साइड है और यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे है, तो जो सन की साइड होगा उस वाले पार्ट में लॉन्गर डेज होंगे, समर होगा. और इनके जो बीच में आता है, द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर राउंड. तो इक्वेटर ऐसा प्लेस है जो बीच का है, वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का. तो इक्वेटर पे सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रहती है ऑल द ईयर, तो इट हैज समर थ्रू आउट द ईयर. ओके, तो वहां पर पूरा साल गर्मी रहती है. ओके, डेज एंड नाइट आर ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच, और वहां पर एग्जैक्ट 12 आवर्स के ही डे एंड नाइट्स होते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक से हमारा है प्लैनेट्स एंड द सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक आप यहाँ तक रीड कीजिए, समझिए इसको अच्छे से, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.